श्रोताओं नमस्कार। परिवार कल्याण के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर निहारिका राय। आप ब्रेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और सबसे बड़ी बात आपको मैं जानकारी दे दूं कि बिहार की पहली महिला स्तन जो है सृजन करती हैं ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ब्रेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। ये बहुत बड़ी बात है मैम। इसके लिए आपको आपको हमारी तरफ से शुभकामना। जैसा कि हम जानते हैं कि स्तन कैंसर महिलाओं में आजकल काफ़ी आम एक बीमारी हो गई है जी जी और नवीन जो चिकित्सा अनुसंधान है और जो तकनीकी प्रगति है उसमें हम निदान और उपचार और रोकथाम के लिए सुधार भी हुए हैं। इसके बावजूद लगातार संख्या भी बढ़ रहे हैं। आंकड़ा की अगर हम बात करें तो प्रत्येक 13 मिनट में एक जो महिला है दुर्भाग्यवश मृत्यु के शिकार हो रही हैं। वहीं प्रत्येक 4 मिनट में अगर डायग्नोज किया जाता है तो एक महिला में ये स्तन कैंसर की जी शिकायत पाई जा रही है। जी तो जागरूकता इसका एक सबसे बड़ा अगर हम कहें तो पहल हो सकता है और जागरूकता से, जांच से इससे हम बचाव कर सकते हैं। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आई हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे मैम जी कि स्तन कैंसर जो महिलाएं हैं जो जान नहीं पाती हैं, किस प्रकार इसके क्या कुछ लक्षण होते हैं कि कैसे इसको पहचानें कि स्तन कैंसर है। अच्छा। ये आप डाटा जो बोले बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे अवेयरनेस जरूरी है महिलाओं के अंदर। जी और दूसरी बात क्या है कि हम परीक्षण कैसे करें। जी एक तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो है, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट पद्धति है जिससे कि हम डायग्नोज कर सकते हैं कि महिलाओं में कहीं कुछ अबनॉर्मेलिटीज है कि नहीं। जी जी जो कि हर एक महिला को अपने स्तन का परीक्षण मासिक धर्म खत्म होने के 7 दिन के अंदर करना चाहिए। और वो महिलाएं जिनकी जो है मासिक धर्म बंद हो गई है या मेनोपॉजल एज में आ गई हैं, उनको जो है कोई भी मासिक मतलब महीने के 1 तारीख मुकर्रर कर ले या तय कर ले। जैसे कि अपने जन्म का तिथि ही, जैसे जी कोई 8 जनवरी को या 8 फरवरी को जन्म ली है, तो 8 तारीख को ही, हर महीने के 8 तारीख को वो अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन करें। आपने बात की कि जब इनका मासिक धर्म अगर जैसे समाप्त हो गया तब की बात है। अगर शुरुआत की हम बात करें, जी क्योंकि जागरूकता बहुत जरूरी है, बचाव बहुत ज़रूरी है, इससे बचें। कितनी उम्र से इसकी जो सेल्फ डायग्नोस का जो आपने जी बात की सेल्फ शुरू ब्रेस्ट करना। एग्जामिनेशन जो है 20 साल की उम्र से शुरू कर देना जी चाहिए। और ये निरंतर चलते रहना चाहिए, हर महिला को करना चाहिए। इससे अर्ली डायग्नोसिस की ये जो है बढ़ जाएगी। और हम जो है, जो ब्रेस्ट कैंसर से जो मृत्यु हो रही है, जो आपने डाटा बताया हर 13 मिनट में एक महिला की मृत्यु हो जाती है ब्रेस्ट कैंसर से, इस डाटा को हम और घटा सकते हैं। जी 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 हम अपनी बात करें कि ये कारण की, जैसा कि लक्षण तो आपने बताया, कारण की अगर हम बात करें तो क्या ये जीवन शैली से जुड़ा हुआ परिवर्तन या कुछ कारण है जिसके कारण स्तन कैंसर होता है, या और क्या कारण। हाँ, एक जीवन शैली तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल हम लोग बहुत भाग दौड़ के इसमें हैं, हर जगह कंपटीशन, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल। तो हमारी जो अपना लाइफस्टाइल है और हमारा जो ये है, उसको थोड़ा सा अगर हम मॉडिफाई करें तो इस जी कैंसर से जो है, जैसी भयावह बीमारी से हम बच सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि हम अपने लाइफ का एटलीस्ट 15 मिनट अपने आप को देना चाहिए, मिनिमम। मैक्सिमम तो आप 45 मिनट तक व्यायाम कर सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात क्या है कि खाना पीना सही रखें। बहुत सी लड़कियां जो हैं, बच्चियां जो हैं, बाहर की फास्ट फूड खाते हैं। उससे क्या होता है, छोटा छोटा गांठ, जो फाइब्रोएडेनोमा नाम से आप महिलाएं जानती होंगी, जो कि जनरली कम उम्र की बच्चियों में है, वो बहुत कॉमन है। ये जो है अगर ये हम बाहर का चीज़, जो तला हुआ चीज़ खाते हैं, वो बर्न्ड ऑयल होता है, तेल को बार बार छानने से होता है, वो सब अवॉइड करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। जी दूसरी बात क्या है कि फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो, जैसे कि आपकी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हो, जैसे कि आपकी मौसी को हो या दादी को हो या बहन को हो। तो ये सब जो है, अगर उनके फैमिली में किसी को यूट्राइन कैंसर हो या ब्रेस्ट कैंसर हो, तो ये चांसेस है कि आप वो इनहेरिट कर सकती हैं जीन को। तो उसके लिए BRCA1, BRCA2 एक जीन होता है जी जो कि ब्रेस्ट कैंसर को जीन कैरी करता है। वो हम जो है परीक्षण करा के पता कर सकते हैं कि वो जीन कैरी कर रहे हैं कि नहीं, जो हमारे फैमिली में रन कर रहा है। अगर वो पॉजिटिव होता है तो फिर हम क्लोज फॉलोअप पे पेशेंट को रखते हैं या उस व्यक्ति को रखते हैं,
और MRI ब्रेस्ट करते हैं, जो कि एनुअली करना होता है। जी जी। जीवन शैली की आपने बात की, कई प्रकार के, चूंकि महिलाओं का मतलब एक होती है माँ बनती है, तो कई प्रकार के एक बार इलाज भी होते हैं महिलाओं के साथ, जीवन हार्मोन थेरेपी होते हैं, या फिर जनन जो है कई नियंत्रण के लिए, प्रेगनेंसी जी, हाँ, नियंत्रण के गोलियों का इस्तेमाल जी, लगातार करती है, तो क्या कुछ ये सब कारण भी हो सकते हैं? हाँ, अगर कोई महिला अनकंट्रोल्ड बर्थ पिल्स जी जी 5 सालों तक बिना किसी डॉक्टर के राय के ले रही, तो कैंसर होने का संभावना बढ़ जाता है, क्योंकि बीच में ब्रेक करना होता है। अगर आप कंटिन्यूअसली खा रही हैं, तो हार्मोन्स जो है वो आपको इफेक्ट बढ़ा देता है। दूसरा है इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट अगर अनकंट्रोल्ड ट्रीटमेंट चल रहा है, जी जी उसमें भी बहुत महिलाओं को देखा गया है कि जो अनकंट्रोल्ड इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रही हैं, जी जी उसको भी कैंसर होने का संभावना, क्योंकि हार्मोनल्स जो है ना, हार्मोन सेंसिटिव है ये ब्रेस्ट कैंसर। तो आप इस चीज़ का ध्यान दें कि कोई भी अगर दवा लें तो किसी डॉक्टर के परीक्षण के अंदर लें। जी। स्तन कैंसर में जैसे गांठ एक देखा जाता है कि गांठ है, अगर उसे इग्नोर किया जाए तो कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि जी, कैंसर का जी, परिणाम रूप ले सके। किस प्रकार इसको एक महिला जांच के अलावा इसको सेल्फ डायग्नोज भी करती हैं? क्या सभी गांठें स्तन कैंसर का रूप ले सकती हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। 80% गांठ जो होते हैं वो जी। कैंसरस नहीं होते। अच्छा, कैंसरस नहीं होते, ये हाँ, बहुत बड़ी केवल बात। 20% गांठ जो होते हैं जी जी वो कैंसरस होते हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो हैं जी वो आपको इसी डर से नहीं आती हैं कि कहीं हमको कैंसर डायग्नोज ना हो बिल्कुल जाए। बिल्कुल। तो बहुत बार हमारे जो OPD में आएंगी बोलती हैं, जब पता चलता है कि उनको कैंसर नहीं है, तो वो खुश होकर क्या बोलती हैं कि हम तो इसी डर से नहीं आ रहे थे आपके पास कि आप कैंसर डायग्नोज कर देंगे। तो एक खुशी की भी आंसू होती है। बिल्कुल बिल्कुल उस समय। और जो इंटर करती हैं डर के मारे कि नहीं, अरे कहीं कैंसर न बोल दें, और जब डायग्नोज होता है कि नहीं कैंसर नहीं है, तो महिलाएं खुश होकर जाती हैं, तो और अच्छा लगता है। वो पल आपके लिए भी काफी सुकून हाँ, भरा होता हाँ, होगा कि अगर हाँ, वो उनके हम बहुत चेहरे खुश होते हैं पे जी कि महिलाओं की खुशी, चेहरे पे खुशी दिखता है, आंसू भी दिखता है। तो उसके लिए क्या है, हम एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू है। जी जो भी महिला जो 20 साल की उम्र के बाद है, 40 साल तक, जी। उनको अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट कराना चाहिए हर 6 महीना पे। अच्छा। हर एक महिला को 6 महीना पे एक अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट, और अगर 40 साल के बाद की महिला है तो उनको मैमोग्राम। अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री है तो आपको MRI। तो ये 3 पद्धति है जो जी कि जी जी। स्क्रीनिंग है, बेसिकली अच्छा। इसको स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं। स्क्रीनिंग उसको बोलते हैं जो कि कम से कम कॉस्ट पे हम डायग्नोज कर सकें। तो अल्ट्रासाउंड बहुत ही सस्ता एक पद्धति है इन्वेस्टिगेशन का, ये है जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि उस महिला को कोई ब्रेस्ट में गांठ है जो कि कैंसरस है या नहीं। जी जी। अल्ट्रासाउंड और एक मेमोग्राफ, तो जी, ये दोनों तकनीकें दोनों अलग अलग हैं, या फिर स्पेशली एक मेमोग्राफ हुआ स्तन कैंसर जांच नहीं, की? दोनों अलग है। अल्ट्रासाउंड जो ब्रेस्ट है उसमें रेज नहीं होता है, अच्छा। और मैमोग्राम जैसे आप एक्सरे देख रहे हैं, चेस्ट एक्सरे होता है, उसी तरह का होता है मैमोग्राम। तो वो जनरली 40 साल के बाद की महिलाओं को किया जाता है, और उनमें किया जाता है जिसमें स्तन का घनत्व तो घटता है ना, उम्र जैसे जैसे घटता है, जी जी। ग्लैंड्स के ये कम होने लगता है, फैटी कंपोनेंट ब्रेस्ट में ज़्यादा आने लगता है, उस कंडीशन में हम लोग मैमोग्राम करते हैं। और 20 साल से 40 साल की उम्र में ग्लैंड्स ज़्यादा होते हैं, उस समय अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट करते स्तन कैंसर की अगर शिकायत हम जिस तरह से हम ज़्यादातर देख रहे हैं कि काफ़ी आ रही है, आमतौर पर किस उम्र से लोगों में ये ज़्यादा पाए जाने लगा हैं। ये है? 40 साल के बाद की उम्र की महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन आजकल चूंकि हमारा रहन सहन, खाना पीना बहुत ही ये है, तो आजकल कम उम्र की लड़कियों में भी स्तन कैंसर आ रहा है। जी जी सबसे यंगेस्ट जो लड़की है जिसको मैंने ट्रीट किया है इसी स्टेट बिहार में, जी। वो 21 साल की है, और सबसे ओल्डेस्ट जो है वो 80 ईयर्स। तो ये 20 और 80 साल के बहुत बीच में डिफरेंस। कभी भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा इंसिडेंस जो है आपको 40 के बाद होता मैक्सिमम इलाज की हम बात करें, है। जी, क्योंकि आप बिहार की पहली महिला जी, ब्रेस्ट ऑन्को सर्जन हैं, जी, लगातार आप इस क्षेत्र में प्रयास कर रही हैं, लोगों को इससे मुक्ति दिलाने जी, का प्रयास जी, आपका रहता है। तो इलाज जो नवीन शोध है, नवीन तकनीक है इलाज का,
कि बड़े ही हालांकि इसका इलाज जैसा कि है माना जाता है कि कैंसर का इलाज काफ़ी तकलीफदायक होता है। नवीन शोधों के अनुसार क्या क्या इलाज उपलब्ध हैं? देखिए, अगर बायोप्सी पे प्रूफ हो जाता है जी। कि उस पेशेंट को कैंसर है, तो किस तरह का कैंसर है वो बायोप्सी से ही, क्योंकि बहुत सारा मिथ फैला हुआ है कि बायोप्सी कराने से बीमारी फैलता है। अच्छा, ये मिथ है। मिथ है। तो ऐसा नहीं है। अगर स्तन में कोई गांठ है तो बायोप्सी कराना जरूरी है। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि अगर कैंसर एक बार प्रूफ हो जाता है तो 3 पद्धति जरूरी है इसको ट्रीट करने के लिए। 3 एक्चुअली ये आपको सर्जरी, दूसरा है कीमोथेरेपी और तीसरा है रेडिएशन। लोगों को कीमोथेरेपी से थोड़ा डर लगता है। जी। बहुत बार महिलाएं आती हैं, बोलती हैं बाल झड़ जाएंगे। ऐसा नहीं है। 6 महीना के बाद वापस बाल आ जाते हैं। और दूसरी बात क्या है, कोई कोई हर दवा जो है जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, जरूरी नहीं कि उससे बाल ही झड़ जाए। और दूसरा है कि थोड़ा सा हल्का फुल्का, देखिए जैसे पाचन क्रिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, भूख नहीं लगता है, तो वो डॉक्टर जो है वो दवा दे देते हैं, उसी से वो ठीक हो जाता है। वो 2-3 दिन कीमो देने के 2-3 दिन के अंदर जो दिक्कत हो, बाकी नॉर्मल रहता है। जी। इसके अलावा जैसे इलाज तो जो कीमो है और जो भी नई तकनीक आपने बताई, लोग आजकल के जो यंग जनरेशन में है ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते हैं। हाँ, एक्चुअली 1 से 7 जो है हमारा ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में मनाया जाता है। जी। तो अगस्त, 1 से 7 अगस्त। तो इसमें क्या है कि जितना भी आप ब्रेस्ट फीड करेंगे, आप कैंसर से अपने आप को दूर करते हैं। जैसे एक्सक्लूसिव 6 मंथ ब्रेस्ट फीडिंग होना चाहिए हर महिला को, क्योंकि आजकल महिलाएं चूँकि बहुत कामकाजी हैं, बहुत टाइम घर पे नहीं दे पाती हैं। सरकार भी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैटरनिटी लीव का प्रावधान उन्होंने रखा है। जी। तो 6 महीना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी है। एक तो बच्चे के लिए भी फ़ायदेमंद है। बिल्कुल। दूसरी है कि आपको ये कैंसर जैसे बहुत ड्रेडेड डिजीज़ से बचा रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी हर जो महिला जो कि तुरंत बच्चे को जन्म दे रही है, वो अपना ब्रेस्ट फीडिंग अपने सभी बच्चे को कराएं। एक्सक्लूसिवली पानी नहीं देना होता है इसमें बच्चे को। जी बिल्कुल। 6 आपका महीने जी एक्सक्लूसिव है, पानी देने की जरूरत नहीं है। आपके दूध से ही उसका प्यास, खाना हर सब कुछ चीज हो। की जी जरूरतें पूरी हो जी जाती है। जी। और जो पहला शुरुआत जो गाढ़ा पीला दूध से लेकर हाँ 6 महीने तक जी, लगातार बोला जाता है, जैसा कि आप बता रहे क्लोस्ट्रम हैं। होता है जी, कोलेस्ट्रम होता है जी, जो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इम्पोर्टेंट उसके है। हाँ इम्यूनाइजेशन के लिए जी एक तरह से हाँ मजबूती प्रदान हर तरफ से उसको करता ही है। जी और सबसे बड़ी बात आपने कहा कि कैंसर जैसे, स्तन कैंसर जैसी बीमारी से ये बचाता है, जी। तो इसे माँ, बच्चे के साथ साथ माँ के माँ लिए का भी ये भी हाँ लाभदायक है। रोकथाम। स्तन कैंसर की हम बात करें, चूंकि जीवन शैली और कई प्रकार के दवाओं के सेवन या फिर अनियमितता के कारण होता है। हम अनुवांशिकता की अगर हम बात करें, क्या ये अनुवांशिक रूप से भी पाया जाता है स्तन कैंसर? हाँ जी, मिलता है। क्योंकि है क्या कि जेनेटिक जो होता है जी। ट्रांसफ़र, ये अगर आपकी क्योंकि हम लोग जब भी हिस्ट्री लेते हैं किसी पेशेंट का, तो उनके फैमिली हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके फैमिली में आपकी माताजी को है क्या या आपकी बहन को है क्या। अगर उनकी फैमिली में ये कैंसर का हिस्ट्री है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ, फिर आपका प्रोस्टेट कैंसर हुआ, जी। पिताजी में हुआ, जी। फिर आपको सर्वाइकल कैंसर तो नहीं लेकिन ओवेरियन कैंसर हुआ, यूट्राइन कैंसर हुआ, पैंक्रियाटिक कैंसर, ये सब हिस्ट्री जो है अगर फैमिली में रन कर रहा है तो इंसिडेंस जो है या फिर होने का संभावना जो है वो बढ़ जाता है फैमिली में। तो उसके लिए हम लोग जीन मैपिंग कर सकते हैं पेशेंट्स का। तो उससे हम पता कर लेंगे कि हाँ वो जीन वो कैरी कर रही हैं कि नहीं अपने वो जो रिलेटिव से। जीन एडिटिंग, जीन मैपिंग के थ्रू जी इसका जांच की जाती हाँ है और उसका इलाज किया जा सकता है अगर जी शंका होती है तो। हम अगर सामाजिक और एक तरह से इसकी रोकथाम पर बात करें, अवेयरनेस पर अगर हम बात करें, जो कि बहुत ज़रूरी है,
महिलाओं को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए अपनी लाइफ में? सबसे पहले तो ब्रेस्ट फीडिंग करना है। जी जी। दूसरी बात क्या है, स्ट्रेस कम करना है। स्ट्रेस तो आदमी भाग दौड़ की ज़िंदगी में स्ट्रेस तो एकदम नील तो नहीं हो मिल पाएगा, तो नहीं हो सकता बिल्कुल, लेकिन थोड़ा बहुत स्ट्रेस फ्री लाइफ जो होना है वो तो तय है। हम लोग चाह कर भी तो अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि हम स्ट्रेस कम लें। दूसरा क्या है, बाहर का खाना पीना नहीं हो, घर का खाना, फ्रेश खाना खाएं, तुरंत बनाएं तुरंत खाएं। मतलब कि जो रेफ्रिजरेटेड फूड है उसको अवॉइड करें हो सके तो। बिल्कुल। और दूसरा बात क्या है, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, और अनकंट्रोल्ड हार्मोनल पिल्स न लें। कभी कभी देखते हैं क्या कि पोस्ट मेनोपॉजल लेडी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करती हैं, वो सब जो है अनकंट्रोल न लें, क्योंकि जब तक आप सिम्टोमेटिक न हो, जैसे हॉट फ्लैशेस होता है मेनोपॉजल लेडीज़ को, उसके लिए आप किसी डॉक्टर से मशविरा लें और तब उसका ट्रीटमेंट लें, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का, क्योंकि वो भी जो है वो कैंसर का इंसिडेंस बढ़ा देता है। आप डॉक्टर हैं, आपके साथ लगातार महिलाएं जुड़ती हैं, मानसिक रूप से भी बड़ा तनाव में रहती हैं। हाँ। तो आपको ये साथ साथ उनके इलाज के साथ साथ उनकी जो मानसिक रूप से भी उनको मजबूती प्रदान करना एक तरह से आपके ओर से आपका ये जिम्मेदारी बन जाता है। तो जो भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, जो भी महिलाएं सुन रही हैं इस कार्यक्रम को, उनको एक तरह से सुझाव, साथ साथ उनको मानसिक मजबूती प्रदान करने के लिए, दुर्भाग्यवश जो इससे पीड़ित हैं उनके लिए भी क्या सुझाव देना चाहेंगी आप? हाँ, सबसे पहली बात क्या है, जब आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो आप अपने डॉक्टर के साथ क्लोज फॉलोअप करें। कैंसर का अगर ट्रीटमेंट जनरली ये 10 इयर्स का फॉलोअप होता है। जी। पहले 5 साल में आने का संभावना ज़्यादा रहता है। आप पहले 2 साल में जो है हर 6-6 महीना पे डॉक्टर से मिलते रहें, हर 3 महीने पे, और 2 साल के बाद जो है वो आप 6-6 महीना पे मिलें। मतलब जैसे टोटल 10 इयर्स का ड्यूरेशन हुआ, ब्रेस्ट कैंसर आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया जी। अब पहला जो 2 इयर्स है उसमें 3-3 महीने पे मिले, ठीक है। अगला 3 साल जो है वो 6-6 महीना पे मिलना है डॉक्टर से, और उस 5 साल के बाद अगला 5 साल जो होगा वो 1 साल में एक बार, और आफ्टर 10 इयर्स कंप्लीशन के बाद इंसिडेंस एकदम घट जाता है। इसलिए डॉक्टर से थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, आप ध्यान दे रहे हैं। 3 महीना, 6 महीना और फिर 1 साल। और साथ में कुछ जांच कराते रहें, जैसे मैमोग्राम कराना है महिलाओं को जो कि ब्रेस्ट कैंसर पीड़ित है जी, क्योंकि इंसिडेंस हो सकता है कि एक ब्रेस्ट में है दूसरे ब्रेस्ट में हो जाए, तो साल में एक बार मैमोग्राम कराना है जी जी। तो आपने जिस तरह से हमारे समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए और जो भी महिलाएं हमारे इस कार्यक्रम को सुन रही हैं, सबसे बड़ी बात आपने जैसा कि एक कहा कि जो वर्किंग महिलाएं हैं, ब्रेस्ट फीडिंग जो आपके बच्चे के साथ साथ आपके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण और आपकी सुरक्षा के लिए उपयोगी है। तो ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने तक लगातार अपने जो आपका प्यारा शिशु है, बच्चा है, उसे पिलाएं और अवेयर रहें, जागरूक रहें, अपने जीवन शैली को, अपने जीवन शैली में योग को शामिल करें और स्वस्थ रहें। डॉक्टर निहारिका राय, बिहार की पहली महिला ब्रेस्ट सर्जन, आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे श्रोताओं को आप जागरूक किया, उन्हें सुझाव दिए, सलाह दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऑल इंडिया रेडियो को थैंक यू करूंगी कि आपने मुझे बुलाया अपने स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।